यहाँ पर संविधान दिवस इन्होंने 26 नवंबर को मनाने के लिए जो अधिसूचना जारी करी थी 2015 के अंदर, आज ये संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। ये वही सरकार है जो संविधान दिवस मनाने की बात करती है, एक तरफ जो हत्या दिवस मनाने की बात कर रही है। और ये जानबूझ करके हमारे जो दिन है बाबा साहब से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, हमारे महापुरुषों द्वारा रिलेटेड जो संविधान जो दिवस हैं उन पर जो दिन है उन पर एक काम करती है। 6 दिसंबर 1992 को जो क्या नाम है काला दिवस, ब्लैक डे मनाते हैं, जो कि बाबा साहब की मृत्यु का दिन है। ऐसे ही यहाँ पर जो है 25 जून जो इमरजेंसी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब ये संविधान हत्या दिवस, संविधान को इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब इन्होंने पूरी तरीके से सुनिश्चित हो गए हैं कि अब कोई जरूरत नहीं है, संविधान की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से यहाँ पर क्या नाम है राजतंत्र आ चुका है, जिसका सिंबल आपने देखा ही होगा, पार्लियामेंट के अंदर लगा दिया गया है। पार्लियामेंट से बाबा साहब जैसे महापुरुषों की वहां से मूर्तियां हटा करके और क्या नाम बाहर लगा दी गई है, जिसको प्रेरणा स्थल उन्होंने नाम दिया गया है। क्योंकि बाबा वहां पर हर साल वहां पर लाखों लोग बाबा साहब के अनुयायी वहां पर जाया करते थे। और आज और उस जाने से क्या हो रहा था कि बाबा साहब की उंगली आज तक जो है पार्लियामेंट के लिए है। मींस बाबा साहब कहना चाह रहे हैं कि इस पर क्या नाम है कब्जा करो, इसमें अपनी हिस्सेदारी लो, इसमें अपनी भागीदारी लो। तो बाबा साहब कहना चाह रहे हैं आज वहां पर जो विचार पूरे देश के अंदर प्रस्फुटित हो रहा था, अब वो खत्म हो गया। अब लोग कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे, वहां पर पूरी तरह खत्म कर दिया है वो। अब लोग वहां पर जा नहीं सकते हैं, वो प्रणास्थल उन्होंने बना दिया है। बाबा साहब वहां से पार्लियामेंट से हटा दिया है, बाबा साहब को पार्लियामेंट से हटा दिया और पार्लियामेंट से हम जैसे लोगों को हटा दिया। और मैं उन नालायक लोगों को कहना चाहता हूं जो हमारे 131 नालायक बैठे हुए हैं, उनको इसमें संज्ञान पूरी तरह से लेना चाहिए। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम गाजियाबाद में, हमारे साथ है दिल्ली मेट्रो के पूर्व इंजीनियर चंद्रवीर सिंह जी। चंद्रवीर सिंह जी, जो नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है हमारे देश में, कल मोदी सरकार ने जो सूचना जारी कर दी है कि अब जो है 25 जून को हमारे देश में संविधान की हत्या का दिवस मनाया जाएगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं? कल अधिसूचना जारी करी गई है अमित शाह गृह मंत्री द्वारा। ये जारी किया गया है कि 25 जून को हम जो है संविधान हत्या दिवस मनाएंगे। ये इमरजेंसी को लेकर के इन्होंने सवाल रखा है। अब ये कहना चाह रहे हैं कांग्रेस ने संविधान हत्या करी है। तो क्या ये सही कह रहे थे बीजेपी के नेता कि हम जो है सत्ता में आएंगे, अगर 400 सीटें मिल जाती हैं तो सबसे पहले संविधान खत्म करेंगे? और उन्होंने वही काम करके दिखा दिया है कि 25 जून को अब जो संविधान दिवस की हत्या का रूप में मनाया जाएगा। बिल्कुल। अभी आप कहना चाह रहे हैं जो इनके लोग हैं, इनके एमपी हैं, अनंत हेगड़े हैं, क्या नाम लल्लू सिंह हैं, दिया कुमारी हैं, और इनका पोस्टर बॉय यहाँ पर अरुण गोविल, वो कहता है संविधान बदलने करता है। ये लोग खुल्ला बात करते हैं लोग। और इन्हीं की सरकार में यहाँ पर संविधान को, भारत के संविधान की प्रतियां जो है जनतन मंत्र पर जलाई गई थी। तो अब ये पूरे बीजेपी के सरकार में हो रहा है, बीजेपी काम करवा रही है। और बीजेपी पूरी तरीके से क्या, बीजेपी आज आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आज तक तिरंगा नहीं लहराया है, तिरंगा नहीं फहराया। वहां पर जो है ये आरएसएस बीजेपी मिलकर के काम कर रहे हैं। बाबा साहब के संविधान को येन केन प्रकार शाम दाम दंड भेद नीति के तहत जो है संविधान खत्म करना चाहते हैं। और आज इन्होंने हत्या दिवस, मतलब इन्होंने हत्या कर दी है। खुद बीजेपी बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है, बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा जिम्मेदार है। और उन्होंने अब पूरी तरीके से हमें अपने लोगों को, पूरे देश के अंदर जो संविधान मानने वाले हैं, चाहे वो कोई भी हो, जाति बिरादरी धर्म किसी प्रकार के हो, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो अगर संविधान खत्म हुआ, मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूं, छोटी बिरादरियों से, ओबीसी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी से कहना चाहता हूं कि अगर संविधान खत्म हुआ, संविधान उन्होंने खत्म कर दिया है, तो आपकी जीवन, आपका जन्म, आपका क्या नाम, सब कुछ खतरे में आ जाएगा। लेकिन चंद्रवीर जी, नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए हैं देश में, हम जो लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हम संविधान की वजह से ही प्रधानमंत्री बने हैं, संसद में पहुंचे हैं, हम तो चाय बेचते थे। ये मोदी जी के वर्ड हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी हमारी इस तरह की बातें करते हैं, झूठ फैलाते हैं। डेमोक्रेसी का जो मामला है, डेमोक्रेसी यहाँ पर फुल मेजोरिटी सरकार है। बाबा साहब ने कहा था कि फुल मेजोरिटी सरकार, मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए, जो कि देश के लिए काम करेगी, देश के भविष्य के लिए काम करेगी। यहाँ पर डेमोक्रेसी में, यहाँ पर जो बहुमत का मेजोरिटी, रूल ऑफ मेजोरिटी होता है, लेकिन यहाँ पर रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए, जो कि रिपब्लिक शब्द के तहत आता है। इंडिया गठबंधन ने स्पेशली उत्तर प्रदेश में बाबा साहब की तस्वीर लेकर बड़े वोट मांगे थे, दलितों से, मुसलमानों से, आदिवासियों से, कि आप हमें वोट दीजिए, हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे और मुसलमानों को बचाएंगे, मॉब लिंचिंग से दलितों को बचाएंगे। वो नेता आप क्यों नहीं आ रहे हैं संविधान को लेकर, बाबा साहब के नाम को लेकर? अभी आपने बहुत अच्छा शब्द कहा, मॉब लिंचिंग। 2014 से पहले इस शब्द को कोई जानता नहीं था। 2014 के बाद इस मॉब लिंचिंग शब्द की उत्पत्ति हुई, जहां पर जो है भीड़ द्वारा किसी को भी ऐसे ही मार दिया जाता, चाहे अखलाक हो चाहे कोई भी हो। तो अभी दोबारा आपने कहा कि वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, ये इस तरह से, चाहे वो क्या नाम है, पहले बीजेपी, हाँ कांग्रेस, बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस ने थोके भाव में, क्या नाम है, इंदिरा गांधी ने थोके भाव में संविधान संशोधन करे हैं। उन्होंने भी तो स्वर्ण सिंह समेत कमेटी जो बनाई थी पहले, आरक्षण समीक्षा के लिए बनाई गई थी, तो वो इसीलिए बनाई, इसी पर्पस से बनाई थी। बाद में बीजेपी ने बनाई।
तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसमें जिम्मेदार हैं, बराबर जिम्मेदार हैं। वेंकट चलिया के नाम से क्या नाम है संविधान समीक्षा आयोग उन्होंने बनाया था और संविधान बदलने के लिए उसमें रिकमेंडेशन जारी की गई थी और उसमें लगाया गया क्या नाम संविधान हटाओ करने की बात करी गई थी, संविधान को बदलने की बात करी गई थी। तो इनके जो लोग हैं जो इनके नाम ले रहे हैं आप जो है, ये लोग क्यों आएंगे? इन्होंने ये क्या करते हैं कि संविधान की प्रतियां ले लेंगे, संविधान का फोटो ले लेंगे, संविधान का हमारे जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, बहलाने के लिए, हमारे लोगों को, आवाम लोगों को बहलाने के लिए लोग ये काम करते हैं। तो हमारे लोगों से बीच में से भी लोग काम करते हैं। जैसे बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे हैं बंगारू लक्ष्मण, जो कि पूरी तरीके से इनके लिए पोस्टर बॉय का काम करते थे। ऐसे ही एक नाम मैंने लिया है, पूरे देश के अंदर जगह 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 इन लोगों ने इस तरह के लोग क्या नाम ले रखे हैं, जो हमारे देश हमारे समाज के लोग हैं, जो उनके बीच रहते हैं, उनके द्वारा ही हमारे खिलाफ काम करते हैं। रामदास अठावले जो उन्होंने आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी थी, जो महाराष्ट्र से खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से बीजेपी कब्जे में है। रामदास अठावले जी वो अठावले जैसे लोग वो सिर्फ और सिर्फ पिट्ठू हैं और वो सिर्फ और सिर्फ नमूने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी कठपुतली हैं। कठेरिया कठेर बिल्कुल ऐसी आप बहुत सारे नाम ले सकते हैं, 131 का नाम लिया है कई। बिल्कुल। अर्जुन राम मेघवाल तो रिटायर्ड आईएएस हैं। बताइए मेरे को शर्म की बात है, मैं कैसा कहता हूँ किस तरह के आईएएस हैं वो? अर्जुन राम मेघवाल रिटायर्ड आईएएस हैं, बताइएगा। और वो उनके सामने सारे काम हो रहे हैं, वो तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और टॉप ब्यूरोक्रेट रहे हैं, पूरे देश के टॉप ब्यूरोक्रेट उनके सामने काम हो रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या बात कर सकता हूँ? वो लोग काय के पढ़े लिखे लोग हैं, किस बात के पढ़े लिखे लोग हैं, किस बात के वो आईएएस हैं? उन लोगों ने पूरी तरीके से क्या नाम है बाबा साहब का क्या नाम है नाक कटाने काम किया है, बाबा साहब की बेइज्जती और बाबा साहब का अपमान करने का काम किया है। मैं सबसे कहना चाहता हूं इस बात को। लेकिन 131 दलित सांसद हैं, उनमें तो कुछ लोगों के अंदर तो आत्मा जागी होगी बाबा साहब को लेकर, जो उनके संविधान के दम पर, आरक्षण के दम पर सदन में पहुंचे, विधानसभा में पहुंचे हैं। आत्मा ही जागी होती उनके अंदर, आत्मा जागी कहां से? आत्मा होगी तो आत्मा होती ही तो वो बीजेपी में नहीं जाते, आत्मा होती तो वो कांग्रेस में नहीं जाते, आत्मा होती तो आम आदमी पार्टी में जाते। आम आदमी पार्टी का नाम लीजिए, मैंने नाम मेरे मुंह से निकल गया है, 10 जो राज्यसभा मेंबर बनाए हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी एक भी नहीं है, बताइएगा। तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से क्या नाम है बीजेपी का पार्ट 2 है। ऐसे ही कांग्रेस मिली भगत हैं, पूरी तरीके से इन दोनों ने काम किया है। सबसे पहले ईवीएम का इस्तेमाल किया था कांग्रेस ने किया था, फिर बीजेपी ने किया है। दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। जो काम कांग्रेस ने किया है वही काम प्राइवेटाइजेशन किया पूरी तरीके से बीजेपी से लागू कर रही है, इस पर काम कर रही है। कांग्रेस ने ग्लोबलाइजेशन काम किया, डिजिटलाइजेशन काम किया, वो सारा काम पूजों की तरह कर रही है। हमारी क्या नाम है नौकरियां खत्म हो गई, नौकरी खत्म देने का काम कर रही है, खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी और कांग्रेस जो है। सेम आम आदमी पार्टी है। बीजेपी ने कितनी हत्या करी है बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देने का वादा किया था। बेरोजगारों की हत्या करी, रोजगारों की हत्या करी। अच्छा, बीजेपी ने किसान हत्या दी, 700 से ऊपर किसान हमारे मारे गए, कीलें ठोक दी गई सड़कों पर, जो है हाईवे पर कीलें ठोक दी गई और किसानों को मार दिया गया। उसके बाद में छात्र हत्या दिवस, छात्रों का रोजगार खत्म कर दिया गया है। आज की डेट में दिल्ली मेट्रो कर्मचारी रहा हूं और दिल्ली मेट्रो में पिछले 8-10 साल से कोई वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी नहीं निकली है। पूरी दिल्ली मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट पर कर दी है। आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट वाले दिल्ली मेट्रो को चला रहे हैं, देखेगा। जो कि पहले दिल्ली मेट्रो को दिल्ली का कर्मचारी जो जॉइंट वेंचर था दिल्ली सरकार का और भारत सरकार का, वो चलाया करते थे, जो कि सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे। आज वो प्राइवेट हाथ में दे दिया है पूरी तरीके से पूरे भारत के अंदर। जो है आज की डेट में ये जो बीजेपी कर रही है वो आरक्षण हत्या दिवस कर रही है, रिजर्वेशन हत्या कर एसोसिएशन कर रही है। मतलब सिर्फ कांग्रेस ने नहीं किया है, थोक के भाव कांग्रेस ने नहीं किया है, बीजेपी ने भी काम किया है। बीजेपी ने पूरी तरीके से काम किया है। हाथरस में एक बच्ची मार दी जाती है, उसका हत्या दिवस कौन मनाएगा? नोटबंदी और जीएसटी के द्वारा पूरा व्यापार हत्या दिवस कर दिया गया, व्यापारियों की हत्या कर दी गई है, उसे कौन मनाएगा? लखीमपुर खीरी में किसानों पर जो गाड़ी चढ़ा दी जाती है, आज उसका बेटा मंत्री है, वो क्या नाम का लखीमपुर का। अब ऐसे ही क्या नाम आप सरकारी नौकरियां देखिए खत्म कर दी, आरक्षण खत्म। मणिपुर कांड, बिल्कुल आप कह रहे हैं, मणिपुर में नरेंद्र मोदी जी गए नहीं है पिछले काफी वक्त से, और मणिपुर में क्या नाम है लाशें जल रही हैं वहां पर जो है, और कितने लंबे वक्त से कांड हो रहा है। आप देखिए क्या नाम है यहाँ पर उस पर बैलेट पेपर की हत्या कर दी सरकार ने। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर के काम कर रही हैं। पहले 2 बार कांग्रेस आई, अभी 2 बार बीजेपी आकर के, तीसरी बार बीजेपी फिर से आई है। और बैलेट की हत्या का मतलब है डेमोक्रेसी हत्या, मीन्स लोकतंत्र की हत्या, मीन्स लोकतंत्र का मतलब है भारतीय संविधान की हत्या। भारतीय संविधान ये बैलेट पेपर ईवीएम के द्वारा इन्होंने फर्जीवाड़े से सारे अधिकारियों पर क्या उन्होंने आदेश जारी किया। और इस बार का ये मैं कह रहा हूं पूरा आपके चैनल के माध्यम से, इस बार का जो इलेक्शन लड़ा गया है वो ईवीएम को सच साबित करने के लिए लड़ा गया है कि एक बार जो है हमारे समाज के अंदर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, चाहे वो राज्यसभा में, चाहे लोकसभा में, चाहे हमारी विधानसभा में बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ एक बार हमारे समाज को जो है बिगुल बजाना चाहिए, उनके खिलाफ काम करना चाहिए। उनमें से अभी ने एक का भी जवाब नहीं आया है, एक ने भी सफाई नहीं पेश करी है कि बाबा साहब की मूर्तियां हटाई गई है। ये जो मूर्तियां हटाई गई हैं ये बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति हटाने के लिए वो सारी मूर्तियां हटाया गया
गया है। बड़े कितने बड़े डिप्लोमेटिक लोग हैं, कितने कॉन्स्पिरेसी लोग करते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि मैं वो बीज हूं, मिट्टी में दफन होने के बाद भी वो अंकुरित हो जाते हैं। वो ऐसी विचारधारा है, उस विचारधारा को खत्म करने के लिए काम किया गया है। वो गांधी की, यूं तो एक शर्मा है जो क्या नाम है संसद टीवी चैनल में क्या नाम है एक क्या नाम एंकर है, तो वो उसका नाम ले रहा है, लेकिन वो पूरे उसमें एपिसोड में जो प्रेरणा स्थल पर मूर्ति लगाई गई है उसमें सिर्फ गांधी के पीछे बात करता रहता है, बाबा साहब का नाम भी नहीं लेता है, बाबा साहब की मूर्ति के पास जाता भी नहीं है, सिर्फ गांधी गांधी फलाना, गांधी ठिकाना, गांधी ने किया, गांधी ने वो किया। वो उसमें जो आप देखिएगा संसद टीवी चैनल उस पर आया गया है। मैंने कहा भाई ये तुम संसद टीवी चैनल पे काम कर रहे हो तो प्रेरणा स्थल तो सारे मूर्तियों का सारे लोग वहां लगे हुए हैं। आप छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति पे गए, बिरसा मुंडा की मूर्ति पे गए, बाबा साहब की मूर्ति पे गए, किसी की मूर्ति पे गए, सिर्फ गांधी गांधी है। तो ये सब पूरा अंदरूनी लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो करोड़ों दलितों ने संविधान बचाने के लिए कांग्रेस को वोट दे दिया, गठबंधन को वोट दे दिया। क्या उनके साथ में धोखा हुआ है ऐसी स्थिति में? बिल्कुल आपने सही कहा, धोखा नहीं हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इस तरह से हमारे साथ धोखे होते आए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के धोखों से आप लोग वाकिफ रहिए। इस तरह की साजिश हैं। राहुल गांधी आज संविधान का कॉपी लेकर के चल रहे हैं। राहुल गांधी वही राहुल गांधी हैं जो इंदिरा गांधी के पोते हैं। इंदिरा गांधी ने थोक के बाद 27वां 26वां 25वां 24वां जो संशोधन किए हैं, धर को क्या नाम बनाया गया था, जबरदस्ती एक ऐसे क्या नाम है आदमी को बना दिया गया जब क्या नाम उसके लायक भी नहीं था। एक आदमी को इंदिरा गांधी ये काम किया करती थी, तो इंदिरा गांधी जो कांग्रेस उसके उसमें नेशनल में है, जवाहरलाल नेहरू ने काम किए हैं, इंदिरा गांधी ने काम किए हैं, तो राजीव गांधी ने भी काम किए हैं। तो फिर क्या नाम है राजीव गांधी का तो क्या नाम है मानव काशीराम साहब से टकराव हुआ था और राजीव गांधी ने बाबा साहब क्या नाम का मानव काशीराम साहब के बहुत सारे लोगों को तोड़ दिया था। तो ये लोग इस तरह सादे से काम करते हैं। तो मैं अपने लोगों से कहना चाहूंगा जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के कमजोर वर्ग के लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि इनके बहलावे मतलब बहकावे में ना आए। ये लोग इस तरह काम करते हैं।